अब वो बात जो मैं वचन देखिएगा, मैं प्रतीक को ये बता रहा था कि प्रतीक, लेकिन हाँ खादिमों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं सालों तक जो सीखता था अब मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपने मुझे कभी ऐसे नोट्स रख के टीचिंग करते हुए नहीं देखा होगा। आज भी ऐसे सारी टीचिंग में बिना नोट्स के उधर रख के आपको टीच कर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में आ गया। तो इसमें मैंने एक चीज देखी और इसमें मैंने एक चीज पकड़ी। यू विल आल्सो चेक दैट, वो मुझे वहां थोड़े सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उसको मैं टच नहीं करूं। वो है जहां बाइबल में, पहले तो मुझे ये बताइए, मेरा आंसर किसी ढूंढा कौन सी किताब में है? फर्स्ट कोरिंथियंस 14:33। अच्छा, फर्स्ट कोरिंथियंस 14:33। अगर आप कोरिंथियंस में है तब भी मैं, क्योंकि देखिए मुझे सारी पद याद नहीं है, बीच में पढ़ मुझे प्रचार करते हुए 38 इयर्स पूरे हो गए। थैंक यू। और बहुत कुछ सीखा, आज भी सीखा। और मैं बता रहा हूं, मैंने अब इस पिछले साल 22 में सीखा कि क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने क्या करा, उस वक्त मेरे पास फोन की फैसिलिटी होते हुए भी मैं ऐसा नहीं करता था। अब मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब, अब मेरे उसमें नोटिफिकेशन अपने आप, मैंने तो नहीं खोला, मुझे तो फोन का कुछ भी नहीं पता, पर अपने आप उसमें कैसे अब नोटिफिकेशन आने लग गए अचानक से। तो मैंने देखा अरे किसी की टीचिंग है ये, अब मैं उन टीचिंग्स को पूरा सुनता हूँ। उससे मुझे पता, एक साल पूरे 2022 में कई बातों को लेके कंफ्यूज हो गया। तो आप लोगों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे चर्च में सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो बेहतर है आप एक ही चीज सुनते रहें। अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग खादिमों से अगर सुनेंगे और उनकी डॉक्टरेट में शामिल हुए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो। मैं नहीं कह रहा मत जाइए या मत देखिए आप ना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल मैंने 3 को उनमें से चुना। उनमें से एक जो प्रतीक ने मुझे बताया, प्रतीक और नेता, उनको मैंने कहा। तो अब देखिए मैं ये बात कन्फेशन कर रहा हूँ कि बाइबल शुरुआत मैंने प्रतीक को कराई थी। आज प्रतीक से मैंने ये चीज सीखी है, क्योंकि प्रतीक ने मेरे को हेल्प करी कि क्या चीज थी प्रतीक को सुन रहा हूँ, जो एक तो बुक आती है और एक जो इलेक्ट्रॉनिक आता है, उसको क्या बोलते हैं, किस चीज का? हाँ, एक पास्टर का क्या नाम भी मैं भूल गया, माइकल। उनके यहाँ कुछ टीचिंग्स मुझे डाउनलोड कर दी। तो उन्होंने कहा पापा ये डिफरेंस है अमेज़न पर किंडल का क्या, एक तो बुक होती है आजकल ज्यादातर बुक जो है ना किंडल पे होती है। किंडल वर्ड, मैं किंडल वर्ड भूल गया, लेकिन वर्ड ही मुझे अभी तक याद नहीं हुआ। पर वो मुझे प्रतीक से जब मुझे उसने डाउनलोड करके मुझे कहा पापा ये पढ़ना, वो मैं पढ़ता गया बार बार रिपीटेडली, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई के समय काल में नहीं करी पढ़ाई के लिए। अब मुझे एक चीज को कई बार जब मैं, और मैं इस एटीट्यूड के साथ पढ़ता हूँ कि वो फिर यहाँ बैठ जाती है, तो फिर वो नहीं मैं भूलता, वो अभी तक पढ़ रहा हूँ। हालांकि प्रतीक ने मुझसे पूछा था कि पापा आप पढ़ लेते हो, मैंने कहा मैं तो पढ़ लेता हूँ, और नहीं पढ़ पाता तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ जो मैंने उनके निकाल ली। यहाँ तो फिर भी प्रतीक यहाँ फ्री में हो जाते हैं, वहां तो 5 रुपए पर कॉपी लगती है, पर मैं आई स्पेंड मनी। फिर उन्हें बड़ा करवा के, जूम करवा के, बड़ा प्रिंट आउट निकलवा के, फिर मैं एक चीज पढ़ उनकी गहराई में जा रहा। तो मुझे पता चल रहा है कि जिन खादिमों से मैंने सीखा वही इनफ नहीं थे, एक से एक प्रकार के खादिम हैं जो आज भी वचन को अपग्रेड करके सिखा रहे हैं पवित्र। जो स्पर्जन ने सिखाया था, डीएल मोदी ने जो चीज सिखाई थी,
ये मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिन्हें मैंने पढ़ा बाइबल कॉलेज, जो बहुत जिनका नेम एंड फेम है, बहुत आदर से उनको हिस्टोरियंस हैं, टीचर्स हैं, बट वो वहां खत्म नहीं होता। परमेश्वर का तो बी एंड है ही नहीं, तो इसलिए परमेश्वर का अलग अलग जैसे जैसे खादिम आए उनको परमेश्वर और प्रकाश देता गया और प्रकाश देता गया। उन्होंने छानबीन करके बहुत एक्यूरेटली चीज सिखाई। तो आपको मैं बता दूं, लेकिन उसमें कई जगहों पर कंफ्यूजन बड़ा भयंकर आता है। जैसे कि मुझे आप बताइए कहाँ और कौन सी किताब में लिखा है एली एली एलाई एलाई लवा शबक्तनी। सबसे बड़ी बात ये, क्यों फॉरेन वर्ड्स बाइबल में छोड़ दिए गए? डॉक्टर विक्टर पॉल बर्बल ने उसका उस भाषा का अनुवाद कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, दैट वाज रॉन्ग। इसको हिंदी में ऐसे लिखा एली एली लमा शबक्तनी। आप मुझे बताइए कहाँ बोला था ये ईश्वर जी? जब वो सलीब पे चढ़ा हुआ था, 7 बातें बोली, उसमें से एक बात थी। और बाद में उसका ट्रांसलेशन भी उस जगह पे खोलिए उस किताब में, मती 13 निकालिए आप लोगों ने, या मैं बताऊं? मत्ती 27 का 46 27 46। पढ़िए, मैं सोच रहा था आपने पढ़ेंगे कोई, पढ़िए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात ट्रांसलेटर ने ये ट्रांसलेट कर दिया है, इसका मीनिंग है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंग्लिश में है माई गॉड व्हाई हैव thou forsaken me। इसे एक आदिम है, इसका ट्रांसलेशन आता है, एरामिक वर्ड है, यीशु मसीह एरामिक बोलता था, तो उसने कहा था कि उसका मीनिंग रियली में ये है कि माई गॉड दिस इज द पर्पस आई वाज स्पेयर्ड। ये तेरा उद्देश्य था जिसके लिए मुझे छोड़ा गया। है ना थोड़ी सी किसकी सुने, किसकी माने, किसकी ना माने, ये ट्रांसलेट जो कर रहा है वो क्या है। ऐसी जगहों पे मैं क्या करता हूँ, बस प्रे करके कहता हूँ प्रभु तेरी आत्मा साक्षात रूप से अगर मुझे बताएगी, क्योंकि ऐसी जगह को हजारों की तादाद में खादिम पकड़ते हैं और एक अच्छी सी टीचिंग दे देते हैं जिसमें बड़ी एक्यूरेसी नजर आती है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक उससे कन्वींस हैं, और अगर कन्वींस नहीं है, मैं ये सब्जेक्ट मेरे से जब कभी सवाल पूछा जाता है, जैसा कि प्रशांत ने मुझे पकड़ा और मुझे फेसबुक पर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि मेरे से सवाल प्रशांत ने अभी पूछा कि झाड़ी में जो मूसा ने देखा झाड़ी जल रही है, वहां से दूत ने उससे बात करी, तो वो कौन था? मैंने बड़े ट्रिकी स्टाइल से उसमें कहा, बेटा मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, आप तैयार रहिए, आपसे भी या तो आपके दिमाग में आएगी ये सवाल या आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। हाजरा, मैं आज आपको ये सवाल दे रहा हूं, आप भी दुआ करना इन सवाल में। हाजरा जो भाग रही थी और प्यास से मूर्छित होने लगी थी, वहां पर लिखा है एन एंजल
appeared to her. एक हिंदी में लिखा है एक दूत उसे दिखाई दिया और उससे वार्तालाप करी। अब वो कौन था? तो मैं तो ये कह के निकल जाता हूँ कि कोई दूत ही था, दूत लिखा तो दूत ही होगा। कुछ लोगों का मानना है क्रिस्टोफर एग्जैक्टली। देखिए, क्योंकि जो लोग आगे प्रतीक और मेघना आगे पढ़ते रहते हैं खुदादियों के वचन को और अध्ययन करते रहते हैं, और मैं इतना ब्रिटिश श्योर हो कि मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी भी व्यक्ति ने ठेका नहीं ले रखा कि वहाँ वचन एंड हो गया या उससे बेहतर कोई भी। हर खातिर को ये दुआ करना चाहिए, जैसे मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, तो मेरे से उतनी anointing knowledge पूरी तरीके से मैं अपने रे के लिए रे कम बोलता है, मुझे चुकी रहता आपने देखा होगा। तो तिमोथियस भी बहुत कम बोलता था। और पौलुस को बल्कि ये कहना पड़ा दूसरे शब्दों में, अगर मैं कहूँ कि यार पेट में अगर तेरे गड़बड़ थोड़ी थोड़ी लगा लिया लिखा है ना दाखरस पी लिया था। वो दाखरस में भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत जबरदस्त। वो कहते हैं कि जो दाखरस जो है ये क्या कहते हैं, उसकी किशमिश का और अंगूर का पानी या रस था। तो मैंने उसकी बहुत और स्टडी करी है, और वो अल्कोहलिक ही था, और डेफिनेटली उसे ज्यादा पी जाओ तो वो नशीला मामला। वाइन WIN, तो अगर उसको डिगिंग करें ना डीपर एंड डीपर एंड डीपर, जैसे मैं रे के लिए बताना चाह रहे सुन रहे होते हमसे, आई एम प्रेइंग दैट दिस मैन विल बी वन डे will become a man of God, powerful man of God। और जरूरी नहीं कि वो अपनी इंजीनियरिंग ना करे या डॉक्टर ना बने या जो बनना चाहता है, he can, but while working he can move God's word as his mother and father did। आमीन। आमीन। आप लोग जो अपकमिंग खुदा के सेवक हैं, मत छोड़ना उस वक्त तक जॉब। मेरे कहने से तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैं पास्टर हूं, और किसी भी मनुष्य के कहने से मत छोड़ना। ये जब तक परमेश्वर ना कहेगी लीव द जॉब एंड वर्क फॉर मी। देखिए, मुझे 3 बार परमेश्वर ने बोला, मैं बाइबल कॉलेज गया, सब कुछ करा, आगे ज्वाइन करने पर था, तब मुझे बात करके बोला मत ज्वाइन। उसका जो मैं कमा रहा था, कमाते मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि एक सैलरी बैंक में डालेंगे, एक सैलरी से बच्चों को पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा तो आया कि जब मैं चेक करवा के साइन करा के वाइफ से गया बैंक में, आगे हो जाए, तुझे ही देना। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेट किया, नॉट आई बट गॉड। पर उससे मैं अगर कुछ खरीद सका तो 12 लाख का एक 502 का नील कदम में डाल दिया, 2.5 लाख रुपए लोन ले लिया। But when God said, okay, leave the job, आज मैं हर एक से पूछता हूँ, अपनी वही से मैं कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि क्या हो गया। मैंने उस घर को 45 या 48 लाख में बेचा। आज उसका मालिक, ध्यान से सुनिएगा, मैं गवाही से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मालिक मुझको तरले कर रहा, सर आपने इतना खूबसूरत घर, इतनी अच्छी लकड़ी, आज भी बेस्ट एज इट इज पड़ी है, हम उसमें रहे नहीं, 35 लाख में लिए। प्रॉपर्टी डीलर मेरे से कह रहा था, देख लीजिए, अगर आपको जैसे नया बताओ कि गाड़ी तो आई हार्डली 2-3 महीने का,
बेचे हुए उसको मेरा ख्याल है 5-6 साल से ज्यादा हो गए। मैंने अपनी वाइफ से कहा देखो मैंने नहीं, पर मैं जब इसे मैं बेचना नहीं चाहता था, मैंने तो उसको रख के मेघना और प्रतीक के कागज बैंक में पता नहीं क्या क्या साइन करवा के उसके अगेंस्ट में 50 लाख रुपए लोन लेके जिसकी जरूरत नहीं थी। दैट वाज माय माइंड। गॉड रिव्यूड मी फॉर इट। गॉड सेड सेल ऑफ। जो चीज आराम से 50 में बिकती वो चीज बाद में 45 या 48 में बिकती, राइट? अगर उस वक्त नहीं बिकती तो आज 35 होगी। और उस पैसे को मैंने जहां लगाया वहां मुझे अभी 1 हफ्ते पहले पता चला कि सब 2 करोड़ ले। मैंने कहा नहीं 2.5 करोड़। तो आपने देखा गॉड told me to leave the job and God is with me. मैं हर अपनी वाइफ से अक्सर ऐसी बात करता हूँ कि कौन सी हमारी ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं होती। जब दवाई चाहिए होती है दवाई आ जाती है यार। यहाँ तक छोड़ो, हमारी जो डिम्पी थी, हमारी जो डॉग थी, उसका भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ। तो मेरी ये गवाही मैं अपनी वाइफ से और दूसरों से कहूंगा तो लोग ये सोचेंगे मिले ये क्या कर, बट इट इज बिकॉज आपको अगर परमेश्वर कहे तब आप, और उसका सिग्नल ये होगा कि देन गॉड विल स्टार्ट गिविंग यू। आप अगर 15,000 रुपए कमा रहे हैं और गॉड आपसे कहेगा कि छोड़ दे नौकरी, वो आपको 30 से शुरू करेगा। ये सिग्नल मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता। लेकिन मैंने कभी प्रतीक से निकाल ली रियल जॉब, लीव व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्टार्ट। मैंने ये सीखा नहीं, ये मेरा काम नहीं है, राइट? यहाँ पर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, 3 ऐसे सेवक हैं जो आगे चल के लिख लीजिए कागज पे पास्टर बनेंगे। सबसे पहले अर्जुन, उसके बाद प्रशांत, उसके बाद सिमरन। प्रशांत और सिमरन अभी प्रॉफिट हैं। अर्जुन के पास इवेंजलिकल मिनिस्ट्री है और एक दिन ये मेरी तरफ पास्टर की सेवा करेगा। अब ये कितना डिले करेगा, कितना टाइम लगाएगा, राइट अर्जुन? वो तुम पर डिपेंड है। तुम कह रहे थे मुझसे लोगों पास्टर से मुझे परमिशन कुछ बांटने के लिए दिया, मैं वो पास्टर हो गया, फट से तुम्हें फुलफिल होगा। सर यहाँ बता रहा हूं, देखिए मेघना को आज पूरे 28 साल हो गए। इस दिसंबर में पूरे 25 साल हो जाएंगे। सॉरी, उनको मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था कि 98 में मिली थी, 97 के दिसंबर में, राइट? मेघना क्या थी आज फोरटेलिंग कर रही है। कल सिमरन करेगी। अभी हमको ऐसा लगता है कि क्या करेगी, कल आपको परेशान है। मनोज जब मुझे बताता तो मैं सोचता था परमेश्वर किसको है, चरक अस्पताल से लेके किस लिए आया? क्रिकेट खेल रहे, छक्के मार रहे, क्या कर रही है? बट 1 साल बाद परमेश्वर ने कहा आप बता रहे, हर चीज का एक समय है। हमारे पास पेशेंस नहीं है, गॉड के पास पेशेंस ही पेशेंस है। अगर मैं यहाँ आखिरी दुआ करके बैठ जाऊं, बहुत बड़ी बात मैंने आपसे कह दी है। आप उस परमेश्वर को मानते हो कि बॉम्बे जाओ और समुद्र को देखो तो अपने मन में ये बोलो कि हमारे पिता परमेश्वर को कितना धैर्य है, हमें चीज यूं चाहिए होती है। बहुत से मैं ऐसा था
कि दुआ करते ही जब कभी दुआ होती थी हीलिंग की तो मैं आंख में बंद करता था पास से दिखाने के लिए, लेकिन कुछ हो भी नहीं, अंदर था नहीं है। जहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे वहाँ हीलिंग हो ही नहीं सकती। ठीक, आप तो सिस्टर के लिए हम दुआ कर चुके हैं। इनको आज एक बहुत खास डॉक्टर खास के लिए अपॉइंटमेंट है, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था। तो आप लोग ये देखिए कि गॉड आप कितना टाइम लगा रहे हैं उसकी भविष्यवाणी जो उसने करी आपके लिए, जो आपको रिवील करा है, उसको में उसके साथ कोऑपरेट करने में कितना टाइम लगा है, वो बड़े धैर्य के साथ आपकी उसका एक दृष्टांत भी उसने दिया है कि बुढ़ाऊ पुत्र जिसको कहते हैं, मैं तो उसको फॉरगिविंग फादर कहता हूँ। दृष्टांत का नाम तो नहीं दिया बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ, एक पिता के दो पुत्र थे, ऐसा करके शुरुआत करी। डिनोमिनेशंस ने उसे संडे स्कूल में नाम दिया प्रोडिगल सन। तो मैंने कहा जब डिनोमिनेशन को ये अधिकार है तो मेरे को क्यों नहीं है। मैंने उसे नाम दिया सालों पहले फॉरगिविंग फादर, अमेरिका में ही जाके दिया। एंड आई ऑलवेज टेल दिस पैरेबल ऑफ फॉरगिविंग फादर, क्योंकि उसमें ग्रेटनेस प्रोडिगल सन की नहीं है, ग्रेटनेस तो फादर की जो धैर्य के साथ वेट करता है। सुनिए जी, आज दुआ हुई है आपका बेटा नितिन नैतिक आज we all have power in the Holy Spirit which we have inside. तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। आप एक ऐसे चर्च में हैं जहां पर हम लोग आज से आगे और बहुत अच्छे तरह सोच समझ के छानबीन करके छान के आपको इस पे से छूट देंगे। ये आजकल हम लोग बहुत सी चीजों में ग्रीक शब्द इसलिए बताते हैं कि मैंने नोटिस किया है कि ग्रीक आप लोग मेरी टीचिंग ध्यान में है जो मैंने आपको फेसबुक पे टीचिंग दी है, मैथ्यू 24 2 पार्ट्स में। अब आप लोगों ने उसमें ग्रीक वर्ड्स याद करे, मैंने लिखवाए हैं बकायदा, वेट कर करके लिखवाए हैं। सेंटूलियन थेलोस, एक ही वर्ड आप लोगों ने, पर मैंने आपको मैंने आपको उसमें साइन के बारे में बताया, व्हाट विल बी द साइन, एंड के विषय में बताया, रोड एंड द साइन ऑन द प्रोफेटिक रोड टू द डेस्टिनी। हम लोग जिस डेस्टिनी पे जा रहे हैं, अभी अगर आपको भीमताल जाना है तो नेविगेटर की हेल्प से आप चलते हैं, या उससे पहले जब नेविगेटर नहीं थे तो आप देख लेते थे, ओह अच्छा वो आ रहा है, फलाना घाट आने वाला है, तो हम सही हदवानी इतनी दूर है, हाँ सही रोड में। उसके बाद गजरौला, ओहो गजरौला आने वाला है, तो इसे हम सही रोड में। फिर नेक्स्ट टाइम आपको दिखता है, आप किसी से पूछ रहे हो ये इस रूट पे कौन से मेजर सिटी पड़ेंगे, तो वो साइन रोड पे लिखे हुए होते हैं तो आप चलते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह के एंड का साइन दे रखा है, पर वो आप ग्रीक वर्ड से कैच कर सकते हैं। सर एक आपने बताया था सेंटूरिया मतलब नॉट द फाइनल एंड बट रैप अप। तो इसी तरह आपको देखिए बहुत ज्यादा मेहनत वचन में, जो लोग खास तौर से बहुत गहराई में जाना चाहते हैं करने को। अब देखिए आज जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं, मैंने आपको कई बार सिखाई, ये बोल के कि तेरा दो शब्द हैं
एक है परमेश्वर का वचन और दूसरा वर्ड है वर्ड एंड वर्ड। मेघना थोड़ा सा चुप रहना क्योंकि वो पढ़ चुकी है, लेकिन मैं बाकी आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं आज इसे चाहता तो कट 45 मिनट का जबरदस्त प्रचार कर सकता है, जो कि मेरी इच्छा थी। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा गो वेरी स्लो ताकि उनको समझ में आए। देखो इसको हिंदी में मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है, जो लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं उनको शायद मैंने बहुत कोशिश करी वो समझ में, कुछ चीजें जैसे ग्रीक में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसी तरह इंग्लिश में कुछ चीजें हम समझ सकते हैं। ऐसे ही ओके, अब आप ध्यान से इंग्लिश में देखिए क्या फर्क नजर आ रहा है। एल का फर्क जैसे इसके अंदर बीचों बीच प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े सही आप दोनों ने, मामा भाजी ने बहुत सही पकड़ा। बाकी लोग भी नहीं समझ पाए। इस एल को उठा के अगर हम यहाँ लगा दें, ये भी वर्ड हो जाएगा। किसी एक खादिम ने मेरी टीचिंग पर जिसने ये चीज जो सिखा रहा था उसकी मैंने ये चीज पकड़ी और मैंने ये देखा कि इसमें और यहाँ इसमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है जो मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया, जो मैं आपके साथ बता रहा हूं। मेरे साथ जल्दी से निकालते जाइए। ये आज शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है। अगले संडे इसे मैं खत्म कर दूंगा पक्का। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक देखिए। आप लोग क्या है, संसार को तो हम देख सकते हैं, वचन नहीं दिखाई देता। क्योंकि देखिए आप यूहन्ना की पहला अध्याय में पेन रख लीजिए और सबसे पहली किताब जिसका मैं हमेशा कहता हूं पहला शब्द गॉड होना चाहिए था, आदि हो गया, होना गॉड चाहिए था, एलोहिम होना चाहिए। लिखा आदि में परमेश्वर। मेरा कहना यह है कि परमेश्वर ने आदि होना। क्योंकि हिंदू लोग सारा काम ओम से शुरू करते हैं, स्वर्ग की बातें निशान से। हमारी बाइबल में तो शुरुआत होनी चाहिए ना एलोहिम। ये जो यहाँ गॉड लिखा है ना परमेश्वर, इसको अगर हिब्रू में देखेंगे तो एलोहिम लिखा है। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसके बाद ये वर्ष खत्म हो गया, क्योंकि इस पहले और दूसरे वर्ष में बहुत बड़ा काल निकल चुका है। E.W. बिलिंगर जोसेफ उसके कहने के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी पृथ्वी को बेडोल और सुनसान बनाने के लिए, ये बेडोल और सुनसान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है तोहू बोहू। और यशाया में इसकी सृष्टि पूर्ति करी है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान और बेडोल। परमेश्वर कभी ऐसी चीज बनाएगा जो सुनसान और बेडोल। बेडोल का मतलब है सेवलेस। ये हुई है, क्यों हुई है मैंने आपको सिखाया है, लेकिन आप जवाब नहीं दे। दो जन दे सकते हैं, ओके, बाकी लोग मत बोले क्योंकि वो फिर कंफ्यूज। ओके, उसके बाद देखिए गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने क्या लिखा है इसमें? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया।
परमेश्वर के कहने में क्या दिखाई दे रहा है? पावर। यस प्रशांत जी। वचन नहीं दिखाई दे रहा। यस Yes. पावर तो बाद में आएगी ना, वचन पहले निकलेगा, बाद में उसके साथ पावर आएगी ना। राइट एक तो होता है ना रिया कहती मुझे ज्यादा बुखार हो रहा है, तो रिया को भी लगेगा कि कुछ किताब है ना। ये होता है इंसान में थोड़ा तो रिया को थोड़ा सा, इसलिए आजकल कुछ पास्टर्स कूदते ज्यादा है। एक दिन मेरे ने मेरे से पूछा था कि पापा ये क्यों, मैंने कहा बेटा वो थोड़ा इंप्रेशन कभी कभी देना पड़ता है, क्योंकि एक पास्टर ऐसे खुदा खाली में से जिन्होंने मुझे कहा गया, मुझे चर्च में बोलते हुए मैं आधे घंटे से बोलता हूँ, उसमें मैं देखता 15-20 मिनट सो जाते थे, तो मैं कहता था थैंक गॉड यू नो व्हाट इज इट, बैंग वो जो सो रहा उसकी आंख खुल गई, तो हिल गया। ओहो, बाद में उसके पास में था वो मैंने सीख ली। हमारे यहाँ तो अगर कोई सोता ही नहीं, तो मैं तो उसी के पास जाके चिल्ला दूं। बेसिकली मैं आपको ये बाई हुक एंड बाई नॉट प्रूफ बट कोशिश कर रहा हूं कि देखिए आप पढ़िए जॉन को, आदि में वचन एक जगह लिखा आदि में परमेश्वर ने, और इधर लिखा आदि में वचन था ये था, और उसके बाद और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब ये इस गहराई को इंसान नहीं समझ सकता अगर ये 14वां पद नहीं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा देता, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। बात नहीं पढ़ी, पहले पढ़ी, लेकिन फिर हमें पहले पढ़ती है जब 4वें पद को हम देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। ओके, नाउ मैं आपको जो जोर दे रहा हूं, उस खातिम ने जो जोर दिया, जो मैं आपको जोर दे रहा हूं, जो आप जोर देना, ये संसार जो बना, ये बिना लव के ये संसार बन ही नहीं सकता। इसीलिए जॉन 3:16 में लिखा है, ना केवल परमेश्वर ने संसार को बनाया, बट 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से यानी संसार से, वर्ल्ड से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे कि दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे परंतु अनंत अब जाओ और जाके चेहरे बनाओ। आप कभी भी चेहरे नहीं बना सकते। परमेश्वर ने इस संसार को बनाते हुए इतना प्यार था कि उसने देखा नहीं अंधेरा ठीक नहीं, तो सबसे पहले उजियारा बनाया। दैट वाज लव ऑफ गॉड एंड देन पावर ऑफ गॉड। बट फर्स्ट he was holding love, और उसके कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये मेरे सामने लिखे हुए, मेरे साथ दिखाइए पहला यूहन्ना का 14 अध्याय का 8वां पद। हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे,
नहीं पहला यूहन्ना बोला ना मैंने, मतलब पहला पत्र यूहन्ना की चौथा अध्याय का 8वां पद। पहले ध्यान से सुनिए कि हम संसार में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट बेसिक चीज जो मैंने सीखी है और पहले, लेकिन अभी बहुत गौर से, we want to create so many things in the world, but we cannot create until unless we carry the love of God down in our heart. हमारे जब तक मन की गहराई से जब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होगा। अब पढ़िए, देखिए, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब देखिए, इसमें दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड एंड लव ऑफ गॉड। आमीन। Now, word of God without love of God is nothing. Sometimes we say we love you, brother, we love you, sister. आप समझ रहे हैं? प्रेम रखना, अपने मन के अंदर प्रेम रखना काफी नहीं है, क्योंकि ये संसार है। परमेश्वर तो मन को जानता है, उसे पता है ऑल ही हैज इज लव एंड लव एंड लव, बट वर्ल्ड जो है वो ये कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड एंड वर्ड, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन टू से आई लव यू। आप किसी को, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप नहीं बता सकते। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं इस संसार को बेहद प्यार किया, पर उसने उस प्रेम को का प्रदर्शन करा उस सलीब पर, जहां यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र था, जहां उसने उसको उस समय, उस क्षण के लिए छोड़ दिया। फिर से पढ़ो अर्जुन, ये थी, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम बहुत सारे लोग वचन की बात तो करते हैं, बट ये राइटर कहता है कि प्रेम की कमी रह जाती है, इसलिए वो वचन जो हमारे मुंह से निकलता है काम नहीं करता। अब एक दूसरी चीज, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड एंड love of God. Definitely when love of God is there, light and power of God is there. But एक चीज जो मुझे बहुत छुई इस खादिम की, वो ये छुई कि बहुत सालों से एक शब्द कहा जा रहा है, you will become an instrument of God. बलाम को रोकने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया? मणि का सर, ना, गली का। रोकने के लिए, राइट। जल्दी से निकाल दीजिए आप नंबर, गिनती 22 का 28 30। इससे मैं बहुत धीरे धीरे प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, आज मैं इस प्रीचिंग को टीचिंग में कन्वर्ट करके आपको टीच कर रहा हूं, और इसे अंदर जाने देना आपने। अगर परमेश्वर आप कहते हो कि मेरे अंदर है, तो फिर परमेश्वर का प्यार भी आपके अंदर होना ही चाहिए। भाई मेरे तो कुछ महीनों तक नहीं था, आप अपने देखिए। गिनती 22 का 28 सर, गिनती की पुस्तक का 22 का 28 से 30, 28 29 30। हाँ, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, आगे आपको सारी कहानी पता है मेरा क्या है। बिलाम ने गदही से बात करी। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पर बलाम जो था, मैंने अमेरिका में क्वेश्चन पूछा था और एक कमेंट्स दिए थे मैंने कि उन्होंने, जैसे यहाँ पे पूछते हैं, जैसे प्रशांत ने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पास्टर हमेशा सवाल पूछता ही है
तो मेरे से भी एक सवाल पूछा गया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ यहाँ प्रॉफिट कौन दिख रहा है, आपसे भी पूछ रहा हूँ। बलाम को कहते हैं, चाहे फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट तो था, राइट सर। प्रोफेसी कर कौन रहा, बोल कौन रहा? सर वो तो नहीं बोल रहे थे। मेरे लिए एक बार एक भविष्यवाणी हुई थी कि आई विल मेक यू प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट्स। मुझे ये गति का जाना है, तो दोनों ही प्रॉफिट थे, वो भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट थी, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बैठा हुआ था। और जो असली प्रॉफिट था, अब आप अपनी कंडीशन देखिए, आपके पास जिनके पास प्रॉपर्टी मिनिस्ट्रीज है, आप कब तक छुपाते रहोगे यार, चुपचाप गूंगे बन के बैठे रहोगे? खड़े हो यहाँ पे और बोलो 10 सेंट नोट। वचन ये कह रहा है, अभी आपको प्रतीक ने सिखाया है, कुछ 3 हफ्ते पहले सिखाया है कि ये देखिए, मैं कुरिन्थियों की पत्री में जल्दी से आ जाइए आप, और क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय का पहला पद। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। हाँ, आगे रीजन बताना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, और प्रतीक ने आपको शायद ये भी बताया होगा, मेरे से बल्कि क्वेश्चन भी किया था कि पापा कभी कभी मैं आप क्या देख रहे हो, मैंने कहा सीरीज देख रहा था, तो आप क्या, उसने क्वेश्चन कर रहे कि आप सीरीज देखते देखते भी अन्य भाषा में बात कर लेते। मैंने कहा मैं क्या करता था, मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को हर सैटरडे बहुत सालों पहले पिक्चर देखनी होती थी, और मुझे संडे की तैयारी करनी होती थी, तो मैं पिक्चर देखता था, पूरी पिक्चर देखता था। मेरी वाइफ कहती थी कि क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं। भाई ध्यान दीजिए आप इस बात पे, जो अन्य भाषा बोलता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो कोई नहीं समझता, तो मैं भी क्या समझ रहा हूं? तो मैंने अपना एटीट्यूड साफ से बता रखा है। मैं अगर सीरीज भी देखता हूँ, देखता रहता हूँ, दिमाग काम कर ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे तो परमेश्वर की कमी हो गई, क्यों हो गई? मेरी आत्मा परमेश्वर से बातचीत कर रही, मेरा शरीर देख रहा, क्योंकि शरीर को समझता ही नहीं, यानी कि जो बोल रहा है वो भी नहीं समझता। शब्द के तो मुझे तो नहीं पता मैं क्या बोलूं। पर हाँ, अगर मैं इसे एटीट्यूड से बोलूंगा, अचानक से मुझे आत्मा कहेगी खड़ा हो और मैं अन्य भाषा बोलूंगा, तो डेफिनेटली अनुवाद भी हो, बाइबल में लिखा है अनुवाद भी। और अगर कोई एक बोल जाए दूर से, तो फिर वो तब बोले जब उसे पता हो कोई ना कोई अनुवाद जरूर करेगा। इस तरह का कुछ में लिखा है। मैं ये चीज आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ये चीज मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और मुझे ऐसे सिखाया वचन भी लिखा है ना, और वचन में आप देखिए। लेकिन मुझे ये पता है कि प्रतीक ने ये चीज से पकड़ ली, तो उसने मेरे से पूछा पापा आप कभी कभी क्या ऐसा करते हो, इसलिए देखते रहते हो? मैंने कहा कभी कभी नहीं करता, मैं अच्छा ही करता हूँ, जहाँ मुझे ध्यान आएगा तो अभी करनी होगा। उधर सीरियल की कहानी सुना देता हूँ, वो मर गई, कौन किधर मर गई, कैसा मरा, वो विलन है। तो आपका तो पूछ रहा था, मैंने कहा वो मेरी आत्मा अपना काम कर रही थी, मेरा शरीर अपना काम कर रहा था। आप प्रैक्टिस करके देखो, परमेश्वर लट लेके नहीं पे बैठा कि बजा देगा कि शरीर देखते देखते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं ऐसा करूंगी, तो ऐसा मत करिए। मैं आपको ये सिखाने का, मैं तो ये बता रहा हूँ मैं ऐसा करता हूँ। आमीन। ये मैंने पास्टर रोनी को भी बताया,
मैं कह रही यार ये तो बड़ी अच्छा आइडिया दिया तुमने, वो खुद पिक्चर कोई सी भी छोड़ते हो जब देखो तुम टैब पे देख रहे थे, तुमने कहा ये तो अच्छा है। ईश्वर में मैंने कहा आप करके देखना, मैंने बोलते बोलते फिर वो दिमाग वहाँ से हट के उसमें चला जाएगा, मैंने चला भी जाएगा तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। अरे शरीर का से हट के दिमाग अगर परमेश्वर में चला जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, बजाय इसके कि परमेश्वर का कुछ कर रहे हो और शरीर में घुस जाए। तो बेस्ट है कि आप कोशिश करो कि जब आपको दिमाग कोशिश करो, क्योंकि जब आपको पता है कि हमारा बुद्धि तो काम कर ही नहीं, तो पवित्र आत्मा तो अपना काम पूरा करे, लेकिन वो ये कह रहा है आत्मिक वरदान के अंदर विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, यानी कि ये कलीसिया के लिए कह रहा है। तो आप लोग ये भविष्यवाणी हिम्मत करोगे, 2 सेंटेंस बोलोगे तो आत्मा मुंह जब आप बोलोगे तो पवित्र आत्मा पता नहीं आपसे कैसे बुलवाएगी, ये मैं नहीं जानता, मैं बता सकता हूँ ना। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे किया था और उसके बाद से आज तक कर रहा हूँ। परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि जितना हो सके चर्च के अंदर भविष्यवाणी ये प्रतिक्रिया। अब देखिए यहाँ मैं गधे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उनसे कहा कि what I see here prophet sitting over prophet, और परमेश्वर ने गधे को मुक्त करा, means like God used the donkey as an instrument। but आज की तारीख में इस शख्स ने बड़ा अच्छी चीज लिखी जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, now God जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते तब आ गया। आप एग्री होते हो नहीं होते मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं उसके साथ एग्री हूँ, क्योंकि अब वो कह रहा है कि नाउ गॉड इज वेटिंग फॉर द एजेंट ऑफ चेंज, नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट ही इज वेटिंग फॉर द एजेंट, यानी कि जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन है, मेल मिलाप करने की सेवा आपको दी गई है, परमेश्वर आपको उसका एजेंट बनाना। हाँ, जरिया या एजेंट तो एजेंट भी होता है, चाय वाई लगा के जो एजेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव मिल जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर के साथ बैठे हो बाद में बात करें। हाँ, दूध मेरा घर है, राइट सर। भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना जो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव टाइप में होते हैं सर। हाँ, टाई वाई लगा के बैठ, फिर वो क्या करते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब इस मेडिसिन को स्केल करें, ये ऐसा फायदा करेगी, वो फायदा करेगी, और एक और फायदा करेगी, आपको फ्री मिल जाएगा। फिजिशियन टाइप में सब बीमार को तो फायदा होगा, आपको कार्ड मिल जाएगा। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, राइट सर। पता नहीं उनको शॉर्ट फॉर्म में पता नहीं मेडिकल रैप या ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में क्यों बोलते हैं, बट these guys are agents of that company. प्रतिनिधि। Praise the Lord. Thank you. See, God is now willing in these last days and times उनके आप प्रतिनिधि बने, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ना बने, बिल्कुल प्रतिनिधि बने, ताकि वो आपके द्वारा संसार के साथ मेल मिलाप कर सके। और ये काम देखिए, चर्च में हम कई बार ये भविष्यवाणी वाली बात कही मैंने, अब मेरे साथ जल्दी से आप इसके पीछे पन्ना पकड़िए, जो मैं मेन चीज भविष्यवाणी आप क्यों नहीं कर रहे, या कोई मैनिफेस्टेशन आप कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें 13वें अध्याय का 2रा पद पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ओके, मुझे परमेश्वर ये दिखा रहा है मेघना कि अब तुम देखना ऐसा होने वाला है, और आगे चल के ये ब्ला 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 ब्ला, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों के यहाँ तक मेरे पास इतना भरोसा है कि मैं पहाड़ से कहूँ कि चल उधर हो जा, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालांकि कुछ तो हूं मैं, इसमें पता है कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ खाली नहीं है, नहीं तो मैं उसे बताता कि क्या यहाँ लिखा है
झनझनाता हुआ पीतल झनझनाती विद्या। यानी कि जो जो चीज प्रतीक ने बताई उसको मैंने ऐसे जोड़ा कि परमेश्वर कहता मैं आगे ये चीज करूंगा तो प्रेज द लॉर्ड वो और हेल्प करेगी इन मैनिफेस्टेशंस के लिए अगर आप करना चाहते हैं। लाइक यीशु मसीह कई जगहों पर लिखा है और वो उसको देख के रोया। उससे मैंने एक चीज सीखी जो मैं अब आज से करना शुरू करने वाला हूं। लोग लाइन लगा के आते हैं और जब ये मेरा ज्यादा ख्याल है फर्स्ट मैन ऑफ गॉड और आप लिखा है कि वो वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है आपके दुआ में एक चीज की मिलावट होनी चाहिए। उस दुआ में पावर जरा और अच्छे से निकलेगी इकट्ठा होगा। दुआ करने से पहले आप याद करें किसके नाम से आप दुआ कर रहे हैं। जो बेचारा कोड़े खाता रहा। मैंने आपको बताया था ना 1-1.5 इंच का कोड़ा, जैसा मुझे सिखाया गया, मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, मुझे बताया गया कि उस समय का कोड़ा 1.5 इंच लंबा होता था और जाके चिपट जाता था। तो लगाते थे लगाने वाले तो उसके चिपट जाता था, फिर वो उसे खींचते थे तो मांस को लेके ये पर्टिकुलर वाला जो यीशु मसीह यूज करता जो यीशु मसीह यूज करता जो यीशु मसीह भी अलग-अलग के कोड़े तरह के कोड़े अलग-अलग किस्म के कोड़े डेफिनेटली है कि वो यस, पर ये जो कोड़ा मैं बता रहा हूँ ये वो कोड़ा था जो यीशु मसीह पर करेक्ट। कोड़े तो बहुत उसकी भी 39 कोड़े छोड़ के उस वक्त एक रूल था जो सिखाया किसी हिस्टोरियन ने भी, अगर 40 से ऊपर चला गया 40 कोड़े की सजा होगी तो 39 पे रुक जाता था। 40 से ऊपर चला गया तो कोड़े लगाने वाले को कोड़े लगा जाता। ये हिस्ट्री क्या, आप हिस्ट्री को छोड़िए, पर सी द लव ऑफ गॉड कि कोड़ा जब उसके लगा और जब उसने खींचा तो उस चीज को आत्मा ने सुनी। ये चीख हमारे आत्मा होनी चाहिए। उसके कोड़े खाने से निकलना होगा। वो प्रेम था जिसे यीशु मसीह, हम जब मेरे को जब पहली बार टीचर ने मारा बैंक मारी सेंट पॉल्स स्कूल में, मुझे पता नहीं था बैंक, तो मैं खड़ा हुआ टर्न का बैंक में जब पड़ी अम्मी यस, आज ये एक सेइंग है, ऐसा मारूंगा कि माँ का दूध याद आ जाएगा। उस जीसस को नहीं याद आ रहा होगा, पिता का हमारे प्रति प्रेम हमको कहीं नहीं सकते। शख्सियत प्रॉफिटिकली, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं,
का जिक्र है। यीशु मसीह का टाइप एंड शैडो बाइबल में बोल के एक प्रॉफिट ने बोला कि मेरे जैसा एक और आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? और दोनों की सिमिलर पर्सनैलिटी। टाइम हो गया है, बस मैं यहीं ये आखिरी चीज मैं रुकूंगा। आगे हम अगले संडे पढ़ेंगे। बताइए, इस परमेश्वर के प्रोग्राम में ओल्ड टेस्टामेंट में मैं आपको एक कहानी बताता हूं लव के विषय में। अमेरिका में एक घटना घटी थी जो इसमें मैंने पहले भी सुन चुका हूं। ये कुछ बच्चे खेलते खेलते स्विमिंग पूल में गए। एक बच्चा स्विमिंग पूल वहां पर इतने साफ होते हैं कि अगर पानी ना भी हो तो लगता है पानी है। एक बच्चा कूद गया, ऑलमोस्ट खत्म, कान से मुंह से हर जगह, क्योंकि जब गहरे 16 फीट 20 फीट नीचे गिरेगा, राइट। एक व्यक्ति एकदम पीछे पीछे उसके आया, उसने उसे गोद में लिया और रोने लगा। ये समझ के कि वो मर गया। उसके आंसू निकलने लगे आंखों से और उस मरे हुए बच्चे के गाल में लगे गिरने लगे। वो उसको गहराई से ऊपर तक लाया, आंसू बहते 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 से बच्चे के अंदर मूवमेंट उसका कहना है, उस व्यक्ति का कहना है, परमेश्वर ने सुना, यू नो व्हाट, आई वॉज इस बच्चे को देख के, इसकी मासूमियत को देख के, सोनिया जी अभियान से सुनना, आपके बच्चे को देख के बिल्कुल कोई हो रहा है परमेश्वर का हाल जो इस बच्चे को देख के हुआ होगा कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तू रो रहा था, तेरे आंसू गिर रहे थे, उसके कंपैशन से, उस दया जो तुझे उस बच्चे पे आ रही थी, उससे तेरे आंसू निकल रहे थे और उन आंसुओं ने इस बच्चे को जीवित कर दिया। उतना ही कंपैशन मेरे अंदर भी था इस बच्चे के। मैंने तेरा इस्तेमाल कर लिया जो बच्चा जीवित। आपने आज जो आंखें गिराया, मुझे वो यही चीज याद आ गई। परमेश्वर के फरिश्ते अपने काम में लग गए। शताब्दियों से ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, दो शख्सियत की मैं जो बात कर रहा था, आपको याद आया? नहीं याद आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम प्राउड ऑफ। अरे एक भी जवाब दे देता है तो आप एक बार बताइए, चावल जब बोल रहे होते हैं एक ही को तो देख के पता करती ग्रेडी क्या कह रहे। अगर एक भी जवाब दे दोगे तो ये लगेगा कि हाँ भाई अटेंटिव हैं लोग। ओके, मूसा, देखिए उसका प्यार मेरे साथ निकालिए। व्यवस्था विवरण 18:15 क्या कह रहा मूसा? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न अपने लोगों को साफ शब्दों में कह रहा है that Jesus Christ, I am a type and shadow of the coming Savior Jesus Christ। जब अब इस एग्जीक्यूशन से पढ़ यहाँ, तू उसकी सुनना। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। हाँ, और इसकी पूर्ति पूरा हो गया बेटा। इसकी पूर्ति जल्दी से निकालिए। क्या कहते हैं, प्रेरितों का काम, उसका 30वां अध्याय निकालिए जल्दी। प्रेरितों का काम उसका 30वां अध्याय 20 और 20 से लेकर 22 तक पढ़ लीजिए पूरा, सब निकाल लीजिए पहले। प्रेरितों का काम एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 20 to 22। मेरे पर ये तोहमत है कि पास्टर ने एक ही बार बोल के आगे निकल जाते हैं, इसलिए मैंने फिर दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता, इसलिए दोबारा कर दिया। सबने निकाल दिया, पढ़िए। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले
अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख्य से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसी की सुनना। Amen. That means Moses was a type and shadow of Jesus Christ, no doubt in it. उसे भी बेचारे को नदी में बहाना पड़ा, डर के मारे यीशु मसीह को भी लेके भागना पड़ा। यीशु मसीह के चक्कर में भी बहुत से बच्चे काट डाले गए, मूसा के चक्कर में भी काट डाले गए। सिर्फ एक मूसा की वजह से परमेश्वर और शैतान को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, लेकिन एक मैं मां की कोख से मुझे गिराने की कोशिश की गई थी। Because when my mother was, जब मेरी माँ गर्भ से मुझे जन्म देने वाली थी, मेरा बाप मर चुका था और वो बहुत छोटी उम्र में थी, तो उनको कहा गया इसे अबॉर्ट कर दे, इसे अबॉर्ट कर दे। मैं उस कर्ज के साथ इस पृथ्वी पे आया, कर्ज ऑफ रिजेक्शन। पर मेरी मदर ने नहीं कहा, मेरी मदर ने कहा मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। और बाद में जब मैं निकटू हो गया 8वीं क्लास तक, तो मेरी माँ को मैंने ये कहते नहीं सुना, एक ही अंडा वो भी गंदा। पर उसको क्या पता था कि एक दिन ये बंदा अच्छा अंडा बन जाएगा और न जाने कितने अंडों में से अंडे निकलते चले जाएंगे। इसलिए मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, फादर हमारी नस्ल जहाँ भी रहेगी तेरी सेवा तो करेगी। आमीन। They are the blessed offspring. They will carry the blessing of definitely their दादा, है ना? क्योंकि मेरे से शराब कट के ब्लेसिंग में कन्वर्ट होके बहेगा इनके बच्चों के लिए। आप भी ऐसे ही हैं। आमीन। आखिर तुम्हारे, और देख लो तुम्हारा पति भी अब तो बचा, तुम्हारे बच्चे विशाल अपने तरीके का सेवक है। क्योंकि देखिए कुछ लोगों की सेवा होती है पार्टनरिंग। मैं आपको एक टीचिंग दूंगा, कुरिन्थियों में लिखा वी आर को वर्कर्स, उसको ग्रीक में हम तोड़ के सीखे के गहराई में पार्टनर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको क्या पता है कि जो एक बच्चा था, 5,000 सिर्फ आदमी थे, 40,000 के करीब लोग थे वहां एस्टिमेटेड। उसमें से एक ही बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। कभी आपने उसकी छानबीन करने की कोशिश करी? मैंने उसकी बड़ी छानबीन करी। आज 1 साल पहले नतीजे ये था, उसको आप चेक करिएगा ग्रीक वर्ड में। पहले उसे इंग्लिश में, रोटी को इंग्लिश में देखिएगा क्या, फिर उसको ग्रीक में चेक करिएगा और उस मछली को। आपको पता है वो रोटी जो थी बार्ली का एक जो चिप्स का होता है ना, वो 5 छोटे छोटे चिप्स थे और जो मछली थी वो छोटी छोटी। अब आपको अब कहो कि कौन माई दलाल कहते, तो फिर आ जाओ मैदान जंग में बैठो यहाँ, मैं आपको साबित करके दिखाऊं। उस बच्चे के लिए देखो, वो बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, उसकी एज जो है उसके लिए जो शब्द लिखा गया है वो 5 या 6 साल का बच्चा था। वो बहुत बड़ा पोटला लेके तो आ नहीं सकता। मुबारक थे वो पेरेंट्स जिन्होंने उनको कहा जाता था इनके साथ जरा ये ले जा क्रैकर्स, 5 क्रैकर्स एंड स्मॉल मछली। और मुझे अच्छी तरह याद है, रे एक बार चॉकलेट खा रहा था यहाँ, मैंने कहा बेटा पार्सल दोगे? उसका छोड़ो, मैं तो रिया से पूछता था। रिया हमारे सबसे पहला बच्चा रिया है, हम जो भी कुछ करते थे रिया का ही नाम लेते। दादी भी आज जो भी करती है रिया से कहते थे, रिया से कहना डॉग की रोल फोटो भेज देना रिया है, तो रिया रिया रिया। मैंने चलो राजा के साथ रिया आएगी, तो फटाफट उन्होंने कहा यहाँ सोएगी। मैंने कहा यहाँ क्यों सोएगी, वो बड़ी हो गई है 1 नंबर में। तो ना नहीं, रिया जब भी आएगी मेरे साथ, रिया के मामले में कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं इसको एक बार
मॉल ले गया रे को और रिया को, तो उन्होंने कहा रिया को फ्री छोड़ देना। मैंने कहा फ्री छोड़ने का मतलब तो किनको बैठ जाएगा ट्रॉली। मैंने कहा चलो देखता हूँ। रिया ने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीजें लेके कहा दादा देखना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रिया ने बेचारे ने 3 चीजें उठा ली, बिल्कुल अनएक्सपेंसिव। मैंने कहा ये मेरा बेटा मेरा किसने उठाया 100 रुपए कुछ पैसे की, रिया ने उठाया 1600 समथिंग की। मैंने कहा यार ये डबल हो गया थोड़ा, धीरे धीरे। यानी कि नहीं डाला, क्या बात कर रहे हो। मैं फोन कर दूंगी दादी को, दादी इसका आज भी बेकअप नहीं समझ रहे। तो जब मैं लेके गया मेरे पास बार बार फोन आ रहा हर 10 मिनट। और मैं कह रहा यार क्या समझती हो, मेरे भी तो ग्रैंड चिल्ड्रन है। नहीं आप किसी भी चीज को देखने में मोहित हो जाए, उधर लड़की को कोई ले जाए। मेरी वाइफ मॉल में जब भी गई है रिया को लेकर, मैंने ये देखा कि हम रिया को ट्रॉली में बिठा के मेरी ड्यूटी लगती थी ट्रॉली में। मैं कहता था क्यों नहीं, कहीं इधर तो निकल गई। और जब बड़ी हो गई, वो चलने फिरने लायक हो गई, दादी इसके पीछे पीछे। अब रिया इरिटेट होगी जब मॉल में जब दादी चली गई, तो वो उनके लिए तो वही रिया है, उनको तो वही रहेगा कि यार है तो लड़की, बड़ी हो गई तो क्या हो गया, वो छेड़ना दे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट्स लव। अब ये जब छोटी सी थी तो मेघना उसको शेयरिंग सिखाती थी। मैं मेघना से कहता था मेघना नहीं पापा स्टूडेंट शेयरिंग राइट मेघना। तो मैं लिया से कहता था लिया चॉकलेट एक टुकड़ा तोड़ के दूंगा। सबसे 30% अगर कोई वर्ड में होता था वो मैं होता। मेघना उसको कहती थी रिया व्हाट यू शुड डू। छोटी सी चीज बच्चे पसंद नहीं करती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने धोखा है, देखा है। मैं अपनी वाइफ को कहता था मैंने तो कही मुझे लेने की मना कर रही है, अब वो उसकी हो गई, अब आपको नहीं जानती, अब वो चॉकलेट पे लेती है। तेरी से मत मांगो, आप तो मांग ले भिखारी हो गया। मुझे इंसान करती थी मेरी वाइफ रिया के लिए। बेसिकली उस बच्चे को भी जब किसी ने कहा होगा बेटा बेबी कुछ है, पोटली दिख रही है, तो उसने भी कहा होगा हाँ मेरी मम्मी ने मुझे 5 में 2 मछली 5 रोटी दी है। तो बाइबल में लिखा है कि he became water of Jesus Christ. आमीन। आमीन। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है anyway, but that was love. नहीं, अब देखिए मूसा का लव देखने के लिए मेरे साथ निकालिए 32वां अध्याय। अब मैं आपको लव दिखाऊंगा मूसा 32वां इसी 110 निर्गमन की पुस्तक का, सॉरी वो अंदर डिट्रोनॉमी में थे। निर्गमन की पुस्तक का 32वां अध्याय का 31 और 35 पढ़िए। लव देखिए। मेरे से परमेश्वर ने पूछा क्या तेरे पास ऐसा क्या है। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, परमेश्वर ने कहा इन भला लोगों को अगर मैं होता परमेश्वर तो ना जाने कितनी गालियां देता, ना जाने कितना गुस्से में तो करते ही हम कहते हैं गुस्से में निकल गई मुझसे, मैं इन्हें नाबूद कर दूंगा, इन्हें लिया मैं आप बरसा करूंगा। देखिए क्या कह रहा। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा क्या? कि हाय हाय उन लोगों ने सोने का तेल हाय हाय। सोचिए उस हाय में सोचिए कितना दर्द। मेरे खाते में सिखा है कि वो पास्टर तब माना जाता है जब उस दर्द का एहसास करा दे लोगों को। हाय हाय परमेश्वर। राइट, हम तो हाय हाय करके आजकल तो हाय को वैसे नहीं समझेंगे आप कि परमेश्वर ने गॉड को कहा है व्हाट टू टॉक टू यू। नहीं, ये हाय जो है वो चीख दर्द से भरी हुई करके दिखाना अर्जुन।
ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, हाँ, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। आमीन। मूसा के टाइम में हमेशा मेमनों को परमेश्वर ने क्या किया था? किसने पाप किया? अदन वाटिका में किसने पाप किया? आदम हैं? कौन, किनको एहसास हुआ कि हम तो नंगोड़े नंगे पतंगे धोबी के लड़के? उन्हीं को। पर कुछ आपको नजर आता है उसके बाद क्या हुआ? God came down, एक मेमना पकड़ लिया। उसकी माँ फिर सोच के कह सकती थी, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, पाप तेरे बच्चों ने किया है, कोई मान चाहिए। दो ही जगह मैंने देखा परमेश्वर ने रहम नहीं किया। एक मेमने को काट डाला आदम की नग्नता को ढकने के लिए, और एक जगह उसने यीशु मसीह को काट डाला अशुद्ध कहा हमारे गुनाहों को धोने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जब आप कहते हो ना, तो वो चीखें, वो दर्द, वो तकलीफ, वो कुर्बानी जो हमारे समय काल में हमारे यीशु मसीह ने करी, मूसा की तरह का कैसे कहा होगा मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। बड़ी दर्द, लोगों के प्रति उसका प्यार, एक तरफ यीशु मसीह लोगों के प्रति उसका इसराइल की तरफ आज भी आम था। आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों बाइबल में लिखा अपने भाई को अपने समान प्रेम कर? क्योंकि सर परमेश्वर की मुख्य आज्ञा, क्यों उसने यही मुख्य आज्ञा बनाई? देखिए आप जल्दी सीख लीजिए, मैंने तो 38 ईयर्स के बाद सीखा। अभी कुछ आदम के बाद कौन आए? दो। आदम के बाद नहीं, आदम के रहते रहते दो कौन आए? सगे भाई, कैन और हाबिल। वहां क्या एक ही भेंट स्वीकार कर लिए तो क्या आ गई उसके अंदर? पेन के अंदर जेलिसी आ गई। If you will, आपके अंदर सबसे पहले जेलसी आएगी, वो प्यार को मिटाएगी परमेश्वर की, और फिर आएगा मर्डर। बस आप जेलस हो जाएंगे अपने भाई की जगह, then you will murder, you will start speaking against your brother and your sister. Thank you very much, Father, that I have learned this. But thank you for giving me opportunity to teach them. आप मत करना वो, मैं तो कर दूँ। आज यहाँ से जाने से पहले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक और उसी के समान है, अपने भाई को अपने समान प्रेम कर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मैं क्या रखवाला हूँ? उसने कहा तेरे भाई का खून, उसका लहू जो तूने बहा दिया, मुझे पुकार रहा। This is the reason. We are supposed to love
the love of God, then the powerful word will come out of. चाय बिना शक्कर के अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही भजन बिना लव के काम नहीं करता। आमीन। Amen. Father, thank you so much for blessing us. इस वक्त मैं अपनी बाइबल बंद कर रहा हूँ और आप लोगों को 2 मिनट का टाइम मैं लेकर आपसे आंख बंद करके मैंने कई सारी चीजें इसमें नहीं ली जो मुझे लेनी चाहिए थी। बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर तेरे तू जब भेंट लेकर आए और अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई को तेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो भेंट वहीं छोड़ के पहले उससे जाकर सुलह कर। कमन चर्च, गॉड, मुझे लगता है गॉड को बहुत एक्सपेक्टेशन है। मैंने आपको बताया, मैंने किचन में एक हाथी को गिरते देखा और बाद में उसमें से एक चोटी निकली तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू ये दुआ कर रहा, मेरा छोटा सा चर्च क्या कर सकता है। तो मैंने तुझे ये बता दिया कि एक छोटी सी चींटी कितने बड़े हाथी को खत्म कर सकती है। तो हम छोटा सा चर्च शैतान के इतने बड़े काम को खत्म और खत्म खाक को मिला सकते हैं। लेट अस कैरी द लव। याद करिए कौन ऐसा है जिसे, ठीक है, सिर्फ फॉरगिवनेस काफी नहीं है, बट यू नीड टू फॉरगेट। आपको सिर्फ उस भाई या बहन को, मैंने बहुत से लोगों को माफ कर दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे समय समय पर याद दिलाया कि नहीं, तू भूला नहीं। जैसे जैसे परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर भरता गया, भरता गया, भरता गया, नफरत का वो जहर निकलता चला। अपने आप को खाली करके परमेश्वर के प्रेम से भरिए। फादर, यू आर हियर प्रेजेंट। मैं सबसे पहले धन्यवाद कर रहा हूँ कि जो कुछ इन सब लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं वो सुनी जाएंगी। They will not only the carrier of the word but the love also. We cannot do anything in the world without the love of God. Yes. Help us. Father, I bring anointing in your life. Oh, Rabashandalakadias. Oh, Bayi Ula Aladi Elisande, Rabba Sara Kutru, Ashilatako, Lamata Kashande, Loda Shanta Rabaka Shota Rabba Liata, Oh, Tarada Shanta Rabba Nitasha, Etabaka Santa Takara Shanta, Rabaka Shandelaka. Merazzo. याद करो उसका दिन एलिया को और उस दिए गए हादसे को उसने अपने सेवक से कहा, मैं जाओ और उस राजा को कहे कि मैं एक बहुत भारी वर्षा की सनसनाहट को सुन रहा हूं। Come on, my children, listen and pay attention on that. He was hearing, you have so many prophets in your midst, and they will hear what is going to come through. And then he sent his servant, go and see. और वो वापस आया और उसने कहा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। 7 बार खादिम भविष्यद्वक्ता सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। 7वीं बार उसने देखा मैं परमेश्वर का खादिम एक बहुत बड़ी सनसनाहट सुन रहा
will see to every life. Say the Lord. और जो इस गहराई को समझेगा वो इस तह तक पहुंच जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एज ए प्रॉफिट एक बहुत बड़ी सल्तनत को सुन रहा हूं। वो है the judgment of God to this country. Pray. I will give you the spiritual understanding, said the Lord. Your God. And it's not enough. It is one part. When you will understand, I will tell you and reveal the second part through the prophet. In the name of Jesus. Amen. Father, I thank you so much. I feel thrilled. अगर कोई इस वक्त किसी पर्टिकुलर हीलिंग के लिए प्रार्थना कराना चाहता है इस वक्त आए। I really want to pass on that thrill जो सनसनाहट मेरे अंदर है इस वक्त मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा जो प्रार्थना कराना ओके फादर आई with the great affection of